हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देखिए, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। आपने पढ़ा कोई भी इक्वेशन हो, सपोज हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या पी का मान कोई एक्स का फंक्शन हो सकता है, पी और क्यू। ठीक है, सपोज मैंने ये कोई मान ली इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो ये क्या होती है, कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा आपने पढ़ी होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा आपने पढ़ी होगी, और इससे पहले आपने कोई फंक्शन पढ़ा होगा। यदि y कोई फंक्शन है x का, ठीक है, y कोई फंक्शन है किसका, x का, तो इसमें हमारे दो वेरिएबल्स हैं x और y। तो x इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है। देखिए, यदि हम इसमें x की कोई वैल्यू लें, x की कोई भी वैल्यू लें, सपोज x की वैल्यू 0 लें, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। x का मान 1 लें तो y का मान 8 आएगा। ठीक है, तो x का मान हम अपनी मनमर्जी से रख रहे हैं, तो x हुआ इसमें मनमर्जी का, और जो मनमर्जी का होता है वो कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। हिंदी में इसको स्वतंत्र चर कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यदि मैं x का मान इसमें 0 देता हूं तो y को 5 मान मिलता है, तो y डिपेंड करता है किस पे, x पे, तो y इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और x कैसा इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बताता हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, फिर आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बताऊंगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एन इक्वेशन विच कंटेन independent variables, dependent variables and derivative of dependent variables। फिर सुन लीजिए, an equation which contain independent variables, dependent variables and derivative of dependent variables is called differential equation। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की आपने डेफिनेशन पढ़ रखी है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में आपने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव होंगे। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब इस तरीके, डेल जेड बटे डेल एक्स, डेल जेड बटे डेल वाई। तो जिस इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव हो, ठीक है, या ये भी हो सकता है दो बार डिफरेंशिएशन, डेल टू जेड बटे डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इन डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं इनको। तो चलिए देखिए, समझिए, डेफिनेशन समझिए। ठीक है, चैप्टर का नाम हमारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, कितने ऑर्डर की पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर की पढ़ रहे हैं। तो चलिए, इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशंस विच कंटेन वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो इक्वेशंस कंटेन रखती हैं एक या एक से ज्यादा पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है, तो वही क्या कहलाती हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद दी पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स डेल जेड बटे डेल एक्स और डेल जेड बटे डेल वाई आर डिनोटेड बाय पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। देखिए, यहां पे इस तरीके से हो सकता है, जेड मान लिया कोई फंक्शन है किसका, एक्स वाई का, जेड कोई फंक्शन है किसका, एक्स वाई का। तो जैसे हम बात करते हैं डेल जेड बटे डेल एक्स की, तो एक्स होता है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जेड होता है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हम बात करते हैं किसकी, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की, डेल जेड बटे डेल वाई की, तो एक्स वाई इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और जेड डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड करता है ये एक्स और वाई पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जेड कैसा है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स वाई कैसे वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
तो डेल जेड बटे डेल एक्स को डिनोट करते हैं हम किससे, पी से, और डेल जेड बटे डेल वाई को डिनोट करते हैं किससे, क्यू से। इसके बाद दी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, कोमा डेल टू जेड बटे डेल वाई स्क्वायर आर डिनोटेड बाई आर एस टी रेस्पेक्टिवली। डेल टू जेड बटे डेल एक्स स्क्वायर को हम डिनोट करते हैं किससे, आर से। डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई को डिनोट करते हैं एस से, और डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर को डिनोट करते हैं किससे, टी से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसके बाद ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। द ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग माने विद्यमान इन द इक्वेशन। कोई भी हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका जो ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन जितनी बार हो रहा होगा उस इक्वेशन के अंदर। ठीक है। सपोज मैं तुम्हारे सामने ये लिखूं, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड बटे डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन 2 बार हो रहा, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। जैसे आपने, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ा होगा, तो ऐसे ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी उसी तरीके से ही होता है। किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा जितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा होगा, ठीक है, वही उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। अभी और एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है। इसके बाद डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। द डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर देख लीजिए। सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन जितनी बार हो रहा होगा उसकी पावर देख लीजिए कितनी है, उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री उतनी ही होगी। ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए। यहां पे देखिए एक एग्जाम्पल फर्स्ट दे रखा, पी जेड माइनस क्यू जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। पी का मान क्या होता है, पी का मान होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स। क्यू का कितना मान होता है, डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो इसमें एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है इसका, तो इसका जो ऑर्डर होगा, इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर होगा इसका 1। ऑर्डर कितना होगा, 1। और डिग्री, तो पी की डिग्री देख लीजिए, क्यू की डिग्री देख लीजिए, सबकी एकक है, तो इसकी जो डिग्री भी होगी वो भी कितनी होगी, 1 के बराबर होगी। ठीक है। फिर इसके बाद एग्जांपल 2 देखिए, P tan x प्लस Q tan y इज इक्वल टू tan z। और ये जो इक्वेशन है ना, इसमें z तो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x y कैसे हैं इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो P का मतलब डेल z अपॉन डेल x और Q का मतलब डेल z अपॉन डेल y। तो एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा इसमें, तो इसलिए इसका जो ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है वो भी कितना है, 1 ही है। और इसकी डिग्री भैया बताइए, ठीक, पी क्यू की पावर भी 1 ही है, तो इसकी डिग्री भी कितनी है, 1 है। इसके बाद एग्जांपल 3, आर माइनस 2s प्लस टी इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y। आर का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन x की रेस्पेक्ट, s का मतलब डिफरेंशिएशन z का x और y की रेस्पेक्ट, और t का मतलब, ठीक है, डेल टू z बटे डेल y स्क्वायर होता है इसका मतलब। तो इसमें जो डिफरेंशिएशन हो रहा 2 से ज्यादा बार नहीं हो रहा, तो इसीलिए इसका जो ऑर्डर होगा, इसका जो ऑर्डर होगा कितना होगा, 2 होगा। और इनकी RST की पावर देख लीजिए, इनकी पावर 1 से ज्यादा नहीं है, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 डिग्री होगी। इसको देख लीजिए एग्जांपल 4 को, y स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2xy डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस
एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो इस इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन 2 बार हो रहा, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा 2, और इनकी पावर देखना, इनकी पावर देखना, इनकी पावर 1 से ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए जो इनकी डिग्री है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब हमें कोई इक्वेशन दे दी गई होगी, तो अब हमें, ठीक है, ड्राइव करनी होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी। तो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 तरीके से बनाते हैं। एक तो एलिमिनेशन ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को वहां से एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, और एक एलिमिनेशन ऑफ द आर्बिट्रेरी फंक्शन, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग नोट करिए, इसके बाद मैं बताता हूं आपको डेरिवेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फटाफट से आप लोग इनको नोट करिए। चलिए अब देखिए डेरिवेशन ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी ड्राइव्ड इन 2 वेज। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगी वो 2 तरीके से बनेगी, बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कोई भी इक्वेशन दे दी होगी, उसमें हमें क्या दिए होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए होंगे, उनको एलिमिनेट करने के बाद हम क्या बना सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। और सेकंड क्या है, बाय एलिमिनेशन ऑफ द आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो कुछ क्वेश्चनों में आर्बिट्रेरी फंक्शन दिए होंगे, तो वहां से हमें कहेगा कि इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए बाय एलिमिनेशन ऑफ द आर्बिट्रेरी फंक्शंस। एग्जांपल कराऊंगा अभी और ये नोट भी याद रखिए। इफ द नंबर ऑफ द कांस्टेंट्स टू बी द एलिमिनेटेड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यदि जो नंबर ऑफ कांस्टेंट्स हैं जो हमें एलिमिनेट करने, यदि वो बराबर हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, देन ड्राइव्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। यदि नंबर ऑफ क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बराबर हैं, तब जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो एक ऑर्डर की बनेगी, ठीक है। इसके बाद पढ़िए, बट किंतु इफ द नंबर ऑफ द कांस्टेंट्स टू बी एलिमिनेटेड इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। यदि जो नंबर ऑफ कांस्टेंट्स हैं जो हमें एलिमिनेट करने, वो ज्यादा हैं, किससे ज्यादा हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज्यादा हैं। भाई यदि आर्बिट्रेरी कांस्टेंटों की संख्या, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज्यादा है, देन ड्राइव्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी सेकंड और हायर ऑर्डर। तब उस कंडीशन में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, या तो वो सेकंड ऑर्डर की बनेगी या उससे ज्यादा ऑर्डर की बनेगी। अभी चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल देखिए, इसको आप लोग नोट करिए। चलिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए। ये कोई इक्वेशन दे रखी, और देखिए मैं पढ़ देता हूं एक बार क्या करना इसमें। फॉर्म अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए बाय द एलिमिनेशन ऑफ द कांस्टेंट्स h एंड k फ्रॉम। ये इक्वेशन दे रखी, यहां से हमें h और k को एलिमिनेट करके एक क्या बना ली, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली। तो यहाँ पे c के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा, वो तो कोई अलग कांस्टेंट है। h और k क्या है, हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इसमें 2 ही हैं, x और y, जबकि z तो क्या होता है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इसमें जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो फर्स्ट ऑर्डर की बनेगी, ठीक है। और बैच में भैया ये कृष्णा प्रकाशन की बुक चलती है, डिफरेंशियल इक्वेशन बुक है ये, ठीक है।
तो आपके दो पार्ट होते हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता रखा, ये पार्ट हमारा ए है डिफरेंशियल इक्वेशन और एक पार्ट बी है मैकेनिक्स। तो चलिए भैया इसमें हम एलिमिनेट कर देते हैं, किसको, एच और के को एलिमिनेट करना। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, फर्स्ट का पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस एच प्लस इसका कर दी, अंदर वाले का भी करेंगे 1 आ जाएगा। इसका कांस्टेंट है ये तो, क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो x वेरिएबल है, तो y को हम कांस्टेंट पढ़ेंगे, y को कांस्टेंट पढ़ेंगे तो y वाले का क्या हो जाएगा 0। z को कांस्टेंट मत पढ़ना, क्योंकि z तो डिपेंडेंट वेरिएबल है। z का तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2z डेल z अपॉन डेल x आएगा, और इज इक्वल टू कितना, c स्क्वायर। 2 से वो c स्क्वायर नहीं आएगा, 0 आएगा, क्योंकि भैया कांस्टेंट का तो क्या हो जाएगा 0। 2 से भाग दे दीजिए तो ये बचेगा x माइनस एच प्लस जेड, और ये बताइए डेल जेड बटे डेल एक्स किसके बराबर होता है। ठीक है, एक बार और लिख देता हूं मैं, ये p बराबर होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, q बराबर होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, पी क्यू आर एस टी, आर क्या होता है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एस क्या होता है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और टी किसके बराबर होता है डेल टू जेड बटे डेल वाई स्क्वायर। तो इनको याद रखिए, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे, क्योंकि भैया डेल जेड अपॉन डेल एक्स किसके बराबर होता है, पी के बराबर होता है। अभी दो तो भाग करके कट गया, तो यहाँ बच जाएगा पी इज इक्वल टू 0। हमें एलिमिनेट करना, तो x माइनस एच का ही मान निकाल लो आप लोग। तो यहाँ से x माइनस एच की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस के जेड पी आ जाएगी। इस इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, सेकंड। अब डिफरेंशिएशन फर्स्ट का फिर कर दीजिए, पार्शियली करना अब के विद रिस्पेक्ट टू y के करिए, वी गेट, लिख सकते हैं वी गेट। तो देखिए क्या प्राप्त होगा, तो ये कांस्टेंट माना जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, 2y माइनस के बचेगा, और z तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका 0 कैसे हो जाएगा बोला, डेल z बटे कितना आएगा डेल y आएगा, c का क्या हो जाएगा 0, 2 से भाग कर दीजिए, y माइनस के आएगा, और प्लस क्या, इसको बराबर से उधर ही ले जाओ, 2 तो कट ही जाएगा, माइनस के आएगा, जेड आएगा, और ये किसके बराबर होता है, क्यू के बराबर होता है। इक्वेशन नंबर थर्ड लिख देना, क्योंकि डेल जेड बटे डेल वाई किसके बराबर होता है, क्यू के। अब यहां से एलिमिनेट कर दीजिए किसको, एच और के को। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड से एलिमिनेट कर दीजिए किसको, एच और के को। कैसे एलिमिनेट हो जाएंगे, एक्स माइनस एच का मान यहाँ पे रख दो, और वाई माइनस के का मान यहाँ रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ किसकी, एक्स माइनस एच एंड वाई माइनस के इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए पहले एक्स माइनस एच का मान रखते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर पी स्क्वायर आएगा, जेड स्क्वायर पी स्क्वायर आएगा, वाई माइनस के का मान रखना, स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा, जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा, और प्लस जेड स्क्वायर तो है ये, और इज इक्वल टू कितना, सी स्क्वायर। तो हमने एलिमिनेट कर दिया यहाँ से एच और के को, तो ये बच गया कितना, जेड स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये बच जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ना, और इज इक्वल टू कितना, सी स्क्वायर, विच इज रिक्वायर्ड
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है, तो यही हमें क्या प्राप्त हो गई, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, करिए। चलिए एग्जांपल 2 देखिए, इसमें हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे ए बी और सी, बाय एलिमिनेशन ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए बी एंड सी को एलिमिनेट करके क्या बनानी हमें, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y हैं, जबकि z तो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसमें जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो एक से ज्यादा ऑर्डर की बनेगी, 2 या 2 से ज्यादा ऑर्डर की बनेगी, मतलब कहने का, ठीक है। तो इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए आप लोग, फर्स्ट मान लीजिए। चलिए बनाते हैं, डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका, फर्स्ट का पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा भैया 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y कहां से आ जाएगा, x की रेस्पेक्ट कर रहे हैं, y तो कांस्टेंट है, वो इसका आ जाएगा 2z अपॉन सी स्क्वायर डेल z अपॉन डेल x, 1 का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए 2 से भाग कर दीजिए इसको, तो ये x अपॉन कितना, ए स्क्वायर प्लस z अपॉन कितना, सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए p इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर मान लीजिए इसको सेकेंड, ठीक है। फिर कर दीजिए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का कर दीजिए पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y की कर दीजिए, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका y के रेस्पेक्ट कर रहे तो 2y अपॉन कितना, b स्क्वायर प्लस 2z अपॉन सी स्क्वायर डेल z बटे डेल y नहीं आएगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट कर रहे, 2 से तो भाग कर दीजिए इसको, y अपॉन कितना, b स्क्वायर प्लस z अपॉन सी स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, q के बराबर होता है, बराबर 0। तो ये इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, हमारी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें चलिए फिर कर लीजिए, डिफरेंशिएशन कर लीजिए, सेकंड का कर दीजिए, ठीक है, डिफरेंशिएशन, क्योंकि भैया एक से ज्यादा ऑर्डर की बनेगी इसमें, सेकंड का कर देते हैं पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर आएगा और प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर को तो ऐसे ही रखना, इसको फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा, जेड को ऐसे ही रखेंगे, डेल जेड बटे, ठीक है, डेल अपॉन डेल जेड किसका, पी का, प्लस पी को ऐसे ही रखेंगे, जेड का करेंगे डेल जेड बटे, किसके रेस्पेक्ट कर रहे थे, एक्स के रेस्पेक्ट कर रहे, सॉरी एक्स की रेस्पेक्ट लिख रखा वहां पे, और इज इक्वल टू 0, क्योंकि भैया इसका फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा भैया, 1/c स्क्वायर कांस्टेंट को तो मैंने यहाँ पे ले लिया, जेड को ऐसे ही रखेंगे पी का एक्स के रेस्पेक्ट, पी को ऐसे ही रखेंगे जेड का। अब ये जो डेल बटे डेल एक्स कर रहे हैं, हम किसका कर रहे हैं, पी का कर रहे हैं, और ये पी क्या होता है, पी होता है हमारा डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर होता है, आर के बराबर, ठीक है। तो ये आर के बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, जेड इंटू कितना आ जाएगा, ये आर आ जाएगा इस तरीके से, और प्लस कितना पी, और डेल जेड बटे डेल एक्स तो पी के ही बराबर होता है, इस इक्वल टू कितना 0। इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्स से, एक्स से मल्टीप्लाई करके ये ए स्क्वायर कट जाएगा जब इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, तो लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाई एक्स, करना एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स अपॉन कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा, एक्स अपॉन कितना आएगा, सी स्क्वायर आएगा, जेड आर हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है। इसको भी नोट कर लेना इधर को, इस तरीके से आया, ठीक है ना।
इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए 4। वैसे तो हम इसका भी करके कर सकते थे, ठीक है भाई, इसका y के रिस्पेक्ट करके और y से गुना करके घटा सकते थे, पर चलिए हम यहां से इसको घटाते हैं, ये कर लेते हैं। चलिए इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन सेकंड कर लीजिए। जब इसमें से घटाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x अपॉन सी स्क्वायर जेड आर प्लस पी स्क्वायर माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का कितना z अपॉन सी स्क्वायर इंटू पी इज इक्वल टू 0। सी क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 में ले जाइए तो ये सारा, ठीक है, सी की 0 में मल्टीप्लाई करके 0 ही आ जाएगा, तो कितना बच जाएगा ये x इंटू जेड आर प्लस पी स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस जेड पी इज इक्वल टू कितना 0। तो एक से ज्यादा ऑर्डर है, क्योंकि भैया यहाँ पे आर आ गया, तो इसका मतलब होता है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये दो ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। क्यों बनी? क्योंकि इसमें पार्शियल, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ए बी सी हैं कॉन्स्टेंट्स हैं वो 3 हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो केवल 2 ही थे, ठीक है। तो विच इज रिक्वायर्ड, इससे भी बना सकते थे। इससे कैसे बना सकते थे? इसका y के रिस्पेक्ट करते और y के रिस्पेक्ट करने के बाद y से गुना करके थर्ड में से उसको घटा देते, तो इससे भी बना सकते थे। एक से बना लीजिए, ठीक है। आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, मेथड सही है तो क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही है। यहां पे लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ही पहली एक्सरसाइज में आसान क्वेश्चन है और 2 एग्जांपल हो रहे हैं, वो भी मैं सब करा दूंगा। तो आपके पास यदि बुक है तो ये सब आगे की क्वेश्चंस करके देखिए, ठीक है। तो अब ये जल्द ही बैच, ठीक है, पीसीएम गुरु एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जिसको भी हमारा कोर्स परचेज करना तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए पीसीएम गुरु, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। जो फीस वैसे तो 1200 रुपये पर बुक होती है, पर ये छूट होकर 999 रुपये पर बुक, ठीक है। तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसमें अपने नेम और फोन नंबर, ठीक है, अपनी आईडी बनाने के बाद स्टोर वाले ऑप्शन पे सर्च कर सकते हैं। यदि आपको कोर्स नहीं मिलता तो वहाँ पे जैसे ही आप स्टोर पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा। सर्च में आप डिफरेंशियल इक्वेशन या जो सा भी बैच आपको सर्च करना, वहाँ पे सर्च करके, ठीक है, वहाँ पे कोर्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है। और कभी कभी मतलब और भी ऑफर आ जाता है, और ऑफर किसी मतलब डाउनलोड बैच का, या ये तो लाइव बैचेस की तो फीस इतनी ही रहेगी, ठीक है। तो कोई ओल्ड कोर्स होते हैं उन पर कभी कभी ऑफर आ जाता है, तो वो फीस कभी कभी 499 पर बुक भी हो जाती है। तो वो ऑफर तब भी आता है, तब आपको वहाँ पे नजर आ जाएगा, ठीक है। कोर्स परचेज संबंधी कोई भी प्रॉब्लम यदि आपको आती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488 पे व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।